दोस्तों, आज की यह कहानी आपके सोचने के नजरिए को बदलने का सामर्थ्य रखती है। हम अक्सर कुत्तों का नाम गालियों और उपहास के लिए इस्तेमाल करते हैं। चाहे किसी का अपमान करना हो या किसी को नीचा दिखाना हो, हमारे पास सबसे सरल तरीका होता है कुत्ते का नाम लेना। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कुत्ता वास्तव में इतना गया गुजरा जीव है? क्या हमने कभी उसे प्यार और दया से देखा है? शायद नहीं। कुत्ता चाहे कितने भी दिनों से भूखा हो, द्वार पर बैठा हो, हमें कभी उसकी परवाह नहीं होती, लेकिन उसके नाम से गाली देने में हमें कोई संकोच नहीं होता। आइए इस कहानी से समझते हैं कि कुत्ते को रोटी खिलाने के क्या अद्भुत लाभ हो सकते हैं। एक सुबह सुरेश एक महात्मा से मिलने गया जो अपने आश्रम में लोगों को उपदेश दे रहे थे। वहां पहुंचकर सुरेश ने महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने उसे संकोच न करने को कहा। सुरेश ने कहा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या लाभ मिलता है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 बड़े लाभ होते हैं जो उसके जीवन को धन्य बना देते हैं। इन फायदों को जानकर मनुष्य सुखी रहता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति करता है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। एक समय की बात है, एक गांव में एक काला कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार और भूखा प्यासा था। वह हर दिन गांव के घर घर जाकर भोजन मांगता, लेकिन कोई उसे एक टुकड़ा रोटी तक नहीं देता था। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। भूख से व्याकुल होकर एक दिन वह गांव के बाहर नदी किनारे एक अर्षि के आश्रम पहुंचा और उनसे भोजन की याचना की। उसने कहा, हे मुनिवर, कृपया मुझे एक टुकड़ा रोटी दीजिए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। अर्षि ने उससे कहा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी का टुकड़ा नहीं दिया? कुत्ते ने दुखी होकर कहा, नहीं मुनिवर, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। कुत्ते ने अपनी कहानी सुनाते हुए कहा, हे मुनिवर, हम कुत्तों का जीवन बहुत कठिन है। हमारे पास न कोई घर है न वस्त्र। हम सर्दी, गर्मी, बरसात में जैसे तैसे जीते हैं। हमें भूख लगती है, चोट लगती है, दर्द होता है, फिर भी लोग हम पर दया नहीं दिखाते। हमारे जन्म के समय हमारी आंखें और कान बंद थे। हम नहीं जानते कि हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम राहों में पड़े रहते हैं, भूखे रहते हैं, लेकिन किसी को हमारी परवाह नहीं होती। कुत्ता कहता है, हमारी मां बहुत संघर्ष करती थी। वह रात भर जागकर गांव की रखवाली करती, लेकिन गांव वालों को उसका यह बलिदान नजर नहीं आता था। उसे कई बार लाठी डंडों से पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, फिर भी वह हमारी देखभाल करती थी। एक दिन गांव के एक सेठ के घर पर बड़ी दावत थी। मेरी मां भूखी थी और भोजन की तलाश में वहां गई, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। एक बार वह चुपके से रोटी लेने गई तो लोगों ने उसे देखकर शोर मचा दिया और उसे मारने दौड़ पड़े। उस दिन मेरी मां को बहुत बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि वह उनके भोजन को भ्रष्ट कर गई थी। मेरी मां का विलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाते, लेकिन उन निर्दयी लोगों को जरा भी दया नहीं आई। लोगों ने हमारी मां को बुरी तरह पीटा। उस दिन हमें एहसास हुआ कि हम कुत्तों का जीवन कितना कष्टदायक है। हम इंसानों की तरह भूख से पीड़ित होते हैं, पर हमें समझने वाला कोई नहीं। हात्मा ने अंत में कहा, सुरेश, जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे मिलते हैं। सबसे पहला फायदा यह है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से ग्रहों की नकारात्मक शक्तियां कम हो जाती हैं। दूसरा फायदा यह है कि इससे घर में सुख और समृद्धि आती है। तीसरा फायदा यह है कि माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन की कभी कमी नहीं होती। चौथा फायदा है कि कर्ज से मुक्ति मिलती है। पांचवा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से व्यापार में वृद्धि होती है। छठा, आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां, मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और मानसिक शांति मिलती है। आठवां, भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है जो जीवों पर दया दिखाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है।
हमें सभी प्राणियों के प्रति दया और सहानुभूति रखनी चाहिए। कुत्ता, जिसे अक्सर हम तिरस्कार से देखते हैं, वह भी हमारे जीवन में सुख और समृद्धि का कारण बन सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाना सिर्फ एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और करुणा का प्रतीक भी है।